मतलब आप हिंदू के लिए काम कर रहे हो, हिंदू के लिए संरक्षण दे रहे हो, तो आप सबसे पहले खतरे में हो। इसका मतलब यही हुआ। हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बन। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेमानंद जी महाराज कृष्ण हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? ऐसा बोलने के लिए क्षमा चाहता हूं, राधा, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा हिंदू समाज इतना पागल है कि हिंदू को जगाने के लिए भी भगवान को 18 अध्याय और 700 श्लोकों का सहारा लेना पड़ा था। क्या आसाराम सच में एक बलात्कारी थे या फिर वो किसी के शिकार थे? 4 पैसे के लवर को देखकर हिंदू बच्ची मुसलमान हो जाती है, 4 पैसे की लवरी को देखकर हिंदू लड़का मुसलमान हो जाता है। बड़े शर्म की बात है जयराम जी की। ये हम लोगों की कमी है कि अपनी संस्कृति की महत्ता उसको नहीं बताते, क्योंकि भारत की संस्कृति तो विश्व का उद्धार करने का सामर्थ्य रखती है। जयराम जी की। अगर मेरी बात पर आप नहीं विश्वास करते तो बाबा लोगों से माँ पूछ लो, बहुत सारे साधु लोग आए। क्यों महाराज, सही बात है ना? पक्की बात, रखो मुझ पे हाथ। जयराम जी की। भारतीय संस्कृति तो जो लोग प्रलोभन देकर आदिवासियों को ईसाई बना देते हैं, उनको हम प्रार्थना करके भी समझाते हैं, और आदिवासियों को भंडारा करा के, भोजन करा के, सत्संग करा के, गले में माला डालकर 10-10, 20-20 हजार आदिवासियों को एक ही साथ जय जय सिया राम वाले भी हम बना देते हैं। रामचंद्र भगवान की। क्योंकि गहराई में तो भारतीय संस्कृति छुपी है, ऊपर से क्रॉस डाल दिया तो क्या देर लगती है उसको हटाने में। नारायण बोलो ना, नारायण। उस समय जब प्रेमानंद जी, देवकी नंदन, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आदि जब ये सब नहीं थे, उस समय आसाराम बापू जी वही काम कर रहे थे जो आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या कुछ भी लोग जो कर रहे हैं। आसाराम बापू धर्मांतरण का विरोध करते थे और 50 सालों से कर रहे थे, और बड़ी संख्या में जो ईसाई मुसलमान जो बन चुके होते हैं, जो विदेशी फंड के द्वारा बन चुके होते हैं, उनको एक झटके में आसाराम बापू अपने प्रभाव से तुरंत घर वापसी करा देते थे। इससे ये बौखला गए थे कि यार हम लोग करोड़ों रुपया दे रहे हैं मिशनरी को, और एक झटके में ये सबको वापस करा ले रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा अपने रास्ते से। कारण यही था। मेरा नाम मोहम्मद रब्बान आलम है। मैं एक मुसलमान लड़का हूँ और मैं बापू जी का तस्वीर देखा था। मैं जिनके मकान में रहता था, वो मतलब लिए थे दीक्षा। फिर मैं सिलाई छोड़ के और मैं वहाँ इमारती कुंज आश्रम में मैं गया, और वहाँ उन्होंने बताया कि ये बरदादा का पेड़ है, 108 वाट परिक्रमा लगाओगे तो उसमें बहुत कुछ मिलेगा। तो उसमें हम मतलब परिक्रमा लगाए, और 3 दिन बाद दशहरा ग्राउंड में था फरीदाबाद में सत्संग। मैं दूसरों को भी मैं समझाता हूँ कि जब तक दीक्षा नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। हमारे भाई जो हमारे साथ में काम करते थे, वो भी मतलब वो बोले कि हम बापू जी के पास चलेंगे, तो हम बोले चलो, और सुबह के उनको मैं सामने दीक्षा दिलाया हूँ। यही है। आपने अगर महाभारत पढ़ी होगी या गीता पढ़ी होगी तो आपने जाना होगा कि कोई इज्जतदार आदमी है या कोई हिंदू ब्राह्मण है जिसकी कोई इज्जत है, समाज में सम्मान है, तो उसको जीते जी कैसे मरना है, उसके नाम को बदनाम कर दो, वो जीते जी मुर्दा हो जाएगा। तो आसाराम को ऐसा चक्कर में फंसाया गया कि बेचारे की जिंदगी ही एकदम तहस नहस हो गई। आज देश को इतनी नुकसान हो रही है कि पूछो ही मत। मौलवी पादरी को जमात मिलती रहती है, लेकिन 12 साल कुछ महीने के बाद पहली बार आसाराम बापू को जमानत मिली थी। क्या ये दुख की बात नहीं है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोर्ट सिद्ध ही नहीं कर पाया कि आसाराम बापू एकरे थे। पूरा मामला क्या है कि अपने अपने इलाकों में सावधान रहो। आपके हिंदू भाइयों को बोलो को लोग भी धर्मी बना दे, फिर उनके बच्चे तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। जयराम जी, फिर आपस में लड़ना के कैसे? पहले ही हमने बहुत कुछ सहा है, पहले ही बहुत जुल्म सहा है। अभी भी अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश का क्या हाल होगा? इन लोगों की चाल है कि देश में टुकड़े टुकड़े करा दे। हमारा देश अखंड रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? हम लोग मिलकर एक दूसरे को ज्ञान के रास्ते ले जाएंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, अखंड रखेंगे अपने देश को। क्यों टुकड़ा टुकड़ा होने देंगे? आजकल तो क्या करते हैं, आदिवासियों को पहाड़ी इलाकों में ले जाते, ट्रक बंद, गाड़ी बंद कर देते, फिर बोलते भगवान का नाम लो, अम्बा माँ का नाम लो, विठल का नाम लो। बोले गाड़ी को धक्का मारो, गाड़ी नहीं चलती क्योंकि ड्राइवर एक्सीलेटर नहीं देता। फिर बोले सब भगवान कच्चे झूठे, हमारा यीशु भगवान सच्चा है, उसकी शरण जाओ। हे यीशु भगवान, हम तुमको मानते, ऐसा बोलो और धक्का मारो। उन बेचारे गरीब आदिवासियों को ऐसा बुंगला के
और फिर जब वो ऐसा बोलते हैं तो एक्सीलेटर देता और गाड़ी चलती है। बोलो अब ये धर्म है कि धरती है? सच बताओ तुम लोग, ये आदिवासियों की सेवा है कि आदिवासियों का शोषण है? तुम ही बताओ भाई। नारायण। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ कि छिंदवाड़ा में एक लड़की थी, उसका नाम गुप्त रखा गया था। तो वो वहीं आश्रम में पढ़ती थी, तो उसको कुछ तबीयत बुखार उसको अधिक आती थी। तो उसके माता पिता ने कहा कि आपकी बिटिया के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, भूत प्रेत कर दिया है, आप आसाराम बापू के पास जाएं, उनको दिखाएं तो वो ठीक हो जाएगी। जब माता पिता ने उनके शिवा नाम का एक साधक था उनको फ़ोन किया, तो वो छिंदवाड़ा से कहीं जा चुके थे, जोधपुर में शायद। तो जोधपुर में जब वहाँ पे गए तो लड़की के माता पिता ने आसाराम बापू के पास लेके गए, और शायद वहीं पे या उदयपुर में, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि बहुत साल हो गए। तो वहीं पे गुरुजी का चल रहा था सत्संग, आश्रम था, आश्रम के बाहर 100 लोग इंतजार में कर रहे थे कि बापू का कब सत्संग शुरू होगा। तो वहीं पे उसी समय उनके माता पिता लड़की के जाते हैं बापू के पास, छोड़ देते हैं और आश्रम से बाहर बैठ जाते हैं माता पिता दोनों लोग। और 1.5 घंटे बाद लड़की बाहर आती है तो कहती है कि बापू अच्छे नहीं हैं। वहाँ से वो चले जाते हैं पास के रेलवे लाइन में, जहाँ पे कुछ लोग बैठे रहते हैं, उनको चाय पानी पिलाते हैं। उसके बाद अपने घर नहीं जाते, कहीं और चले जाते हैं। उसके बाद आप सोच सकते हो कि 100 लोग बाहर बैठे हैं, अगर बापू ने वहाँ पे रेप किया होता तो क्या लड़की चीखती चिल्लाती नहीं, वहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं होती, और बाहर क्या रोती भी लगती नहीं? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फंसाया गया है। जब आप 9000 के पेज को पढ़े हुए तो आपको साफ साफ मालूम हो जाएगा। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हुआ कि जब अहमदाबाद की एक लड़की ने कहा कि मेरा भी रेप किया था 12 साल पहले। जब उसे पूछा गया कि किस सन में, किस दिन को, तारीख को, तो उसने कहा कि मुझे याद नहीं है, बस गुरु पूर्णिमा के दिन। फिर अगले बयान में कहा कि गुरु पूर्णिमा के 2 दिन बाद। फिर अगले बयान में कहा कि गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले। और उसकी बहन, छोटी बहन ने ऑन द रिकॉर्ड, ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ सब सारी बातें रिकॉर्ड हैं, आप चाहे तो पढ़ लेना। तो उसकी छोटी बहन ने मीडिया के सामने कहा था कि मेरी बहन ने झूठ बोल रही है, लेकिन उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाता है। आज भी कोर्ट ये साबित नहीं कर पाया कि उस दिन क्या हुआ था। सिर्फ छेड़छाड़ का मामला है, लेकिन मामले को इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाता है कि बापू फंस जाते हैं। और आज भी आपको आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को साबित नहीं कर पाया है। वास्तव में आसाराम बापू जी एक विदेशी खड्डन के तहत, मैं उस विदेशी और खड्डन का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस खड्डन के तहत फंसाए गए क्योंकि चुनाव के पहले उनको विश्वास हो गया था कि शायद उस सरकार के लिए आसाराम बापू जी का बाहर रहना सही नहीं है। माननीय आसाराम बापू जी का एक बेदाग चरित्र है। उन्होंने संतों को, साधु संतों को एक करने की कोशिश की, हिंदू समाज को एक करने की कोशिश की, वेद और शास्त्रों को उपदेश दिया। यह बात विदेशी शक्तियों को, हिंदू विरोधी शक्तियों को सहन नहीं हुई और एक षड्यंत्र करके उनको फंसा दिया गया। इससे ये एक ऐसे वकील है जो हिंदू धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, चाहे ज्ञानवापी मंदिर हो। तो इतने बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो जो ये कह रहे हैं क्या इनकी बातें बेकार हो सकती है? सनातन धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की बात बता देता हूँ। औरंगजेब का भाई दारा शिकोह सज्जन था, धार्मिक था। कुरान की आयतें एक एक उसने छान मारी और कई मजहबी ग्रंथ पढ़े थे भी पूर्ण अनुभव नहीं हुआ। किसी ने कहा जाओ काशी के ब्राह्मणों की शरण जाओ, वो तुम्हें उपनिषदों का प्रसाद देंगे। उपनिषदों का प्रसाद पाकर दारा शिकोह दंग रह गया। दारा शिकोह ने देखा कि उपनिषदों में उस अल्लाह की, उस खुदा की ऐसी व्यापकता, और वो मरने के बाद नहीं, कयामत होगा तब मुक्ति होगी, ये बात नहीं, अभी मुक्त है। दारा शिकोह को मैं शाबाश दूंगा। उसने 17 साल तक हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की उपनिषदें पढ़ी और उसका अनुवाद किया। फारसी भाषा में कई उसने उपनिषदें, फारसी, उर्दू और संस्कृत के मिश्रण की उपनिषदें बनाई। उर्दू, फारसी और संस्कृत भाषा का मिश्रण करके उसने उर्दू भाषियों के लिए, फारसी भाषियों के लिए एक रास्ता खोज लिया कि इन्हें भी सनातन धर्म का कुछ प्रसाद मिले।
उस समय कांग्रेस की बहुत ही कट्टरता वाली सरकार थी और उस समय रामदेव बाबा की ऐसी हालत थी कि उनको थप्पड़ थप्पड़ मारा जाता था। उनकी इज्जत कुत्ते के समान थी। उस समय भी बाबा आसाराम बापू हमेशा बाबा रामदेव के पक्ष में खड़े हुए। हिंदुओं के जो जितने भी अत्याचार हुए, चाहे वो सरस्वती शंकराचार्य जैन जी हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा जी हो, सबके पक्ष में खड़े रहें, धरना देते रहें। उस समय भी सोनिया गांधी राहुल गांधी के ऊपर कट्टरता से बोलते रहे। शायद यही कारण था कि उनको आज इतना बड़ा इल्ज़ाम भुगतना पड़ रहा है। आप विश्वास करें या ना करें, ये सारा खेल कांग्रेस का है और सारा खेल विदेशी फंड का है। जो विदेशी कंपनियां बैठी हुई हैं कि भारत में धर्मांतरण करवाना है, ये सारा खेल उनका और कांग्रेस की सरकार का है। आप विश्वास मानो या ना। तुम्हें टेंशन बनाकर मुसीबत कर रहे, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन, भावनात्मक टेंशन, बौद्धिक टेंशन, फेंकर फेंक कुएं में। जो सत्संग ही नहीं है वही टेंशन की आग में तपते, नहीं तो टेंशन किस बात का। 17,000 बाल संस्कार चलते हैं, कई गौशालाएं चलती है, कई आदिवासी उत्थान कार्य चल रहे हैं, कई आदिवासियों के मकान बना के दे रहे, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गुरुकुल चल रहे। अब तुम्हारे घर में 2-5 व्यक्ति होते तो 1-2 लॉबी हो जाती, तो मेरी समितियों में कितनी लॉबियां चलती। और फिर बदले में इतना जोरों का इंटरनेशनल साजिश का शिकार संस्था को बनाया जा रहा है। फिर भी कभी देखा क्या बापू के चेहरे पर चिंता है? कभी देखा क्या? सोचा क्या? जब हम निश्चिंत जी सकते तो आप क्यों नहीं जी सकते? विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रख के हम नाच सकते तो तुम क्यों नृत्य नहीं कर? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू संतों के साथ ही इतनी ज्यादा क्रूरता, इतने ज्यादा झूठे इल्जाम क्यों लगाए जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी सच्चे हैं, कुछ झूठे भी होते हैं। जैसे कि कुछ भेड़िए शेर की खाल पहनकर चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो निर्दोष हो उसको नहीं। इन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उनके ऊपर भी बहुत तंज कसा जा रहा था, लेकिन भाग्य से वो बच गए हैं। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज। वो अभी साध्वी को बिचारी को मैंने तो घोषणा की थी, प्रज्ञा जी को अगर ज्यादा सताया गया तो जैसे जयेंद्र सरस्वती महाराज जी को सताया गया, और मैं सड़क पर बैठा था और सत्याग्रह किया, और मैंने कहा जिन्होंने सताया गया उनको प्रकृति देखी हुए महाराज बाहर आए, और जिन्होंने सताया उनकी क्या क्या स्थिति है गहराई में देखो तो आपको आश्चर्य होगा। संख्या घट रही है, हम 5 और हमारे 25, संख्या तेजी से बढ़ रही है। माइनॉरिटी में जहाँ जहाँ है उनकी हालत बुरी है। ये तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटी वालों की बोलबाला है, और देशों में हिंदू माइनॉरिटी में है बहुत बुरी हालत। शोषण हमारा ही होता रहेगा सब जगह। वो लोग बोलते हैं कि वेलकम करो, गिफ्ट ऑफ द गॉड है, आप हिंदुस्तान में संतान बढ़ाओ ताकि अपना वोट बैंक बने, गिफ्ट ऑफ द गॉड है। दूसरे बोलते खुदा की खेती है, बढ़ने दो, और देर सवेर अपने यहाँ अपने वालों का झंडा लगा देंगे। और तुम बोलते हो दूसरा भी नहीं, तीसरा कभी नहीं, तो जरा आगे का सोचो, कुछ तो अगला फ्लैट यूज किया करो भाई साहब। परदेश से वो लोग आते हैं और तुम्हारे देश में धर्म परिवर्तन करा के तुम्हारे भाइयों को पढ़ाया कर जाते हो, तुम बैठे रहते हो, क्या बात। आगे आने वाली 1-2 पीढ़ी तो तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर लेंगे, इसलिए थोड़े सावधान भी रहो। आदिवासी भाइयों को भ्रमित जो लोग करते हैं उनसे उनको बचाओ, लंबी नजर रखो। भारत में पादरियों का धर्म प्रचार हिंदू धर्म को मिटाने का खुला षड्यंत्र है, जो कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। हिंदुओं का तो यह धार्मिक कर्तव्य है कि वे ईसाइयों के षड्यंत्र से आत्मरक्षा में अपना तन मन धन लगा दे। और आज जो हिंदुओं को अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदू एक ऐसी जाति है, ऐसी नालायक जाति है कि जो इसका संरक्षा करेगा, जो इसके लिए अपना प्राण त्यागेगा, अंत में वही व्यक्ति का अपमान होगा और वही अपने आप पे पश्चाताप करता होगा कि आखिर मैं इन कायर हिंदुओं के लिए क्यों ऐसा काम किया। आसाराम बापू निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। इस षड्यंत्र है, क्योंकि करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा था विदेशी कंपनियों को जो भारत में धर्मांतरण करवा रहे थे।
वो एक ऐसा वीर योद्धा था जिसके रहते हुए धर्मांतरण एकदम शून्य था। और कांग्रेस हिंदुओं की हमेशा दुश्मन रही है और हमेशा रहेगी, इस बात को समझो। जय श्री राम।